गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइस, आप लोगों ने बहुत दिनों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे कमेंट्स में, जिसका आंसर मैं आज इस वीडियो में लेकर आई हूँ। ओके, क्योंकि आज संडे है तो मुझे थोड़ी सी फ्री टाइम मिल गई, तो चलिए वही सारे क्वेश्चन का आंसर मैं एक एक करके इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन एक डिवाइन फेमिनाइन का है एंड उनका क्वेश्चन यही है कि मैम, सेपरेशन के बाद डिवाइन मास्कुलिन कब डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में रिटर्न आते हैं। तो इसका आंसर ये है कि आप अगर सेपरेशन के टाइम अपना इनर वर्क सही से करते हैं, अपना लेसन को अच्छे से लर्न करते हैं, खुद की इनर वर्क एंड खुद की ग्रोथ पर आप फोकस करते हैं, तो एक ऐसा टाइम आता है कि आप अपनी पर्सन को इस 3D में पूरी तरह चेस करना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप उन्हें चेस करना बंद कर देते हैं तो वो धीरे धीरे आपके बारे में सोचने लगते हैं, आपकी वैल्यू उनको समझ में आती है और आपका प्यार उनको महसूस होती है, आपकी कमी भी उनको महसूस होती है। ठीक है, तो उसी टाइम वो आपकी लाइफ में रिटर्न आते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक डिवाइन फेमिनिन का क्वेश्चन है एंड उनका क्वेश्चन यही था कि मैम, अगर हमारे साथ कोई साइकिल, कोई सिचुएशन बार बार रिपीट हो रहा है तो उसे कैसे ब्रेक करें। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि अगर आपके साथ कोई भी साइकिल या फिर कोई भी सिचुएशन बार बार रिपीट हो रही है तो आपने अभी तक उससे वो लेसन को नहीं सीखा है। तो जब तक आपने उस लेसन को सही से लर्न नहीं कर जाते हैं, वो साइकिल ऐसे ही रिपीट होता रहेगा। ठीक है, ओके। बट अगर आप एक हाईली अवेकेंड सोल है एंड आप अपने अंदर एक इनर यूनियन को अचीव कर ले हैं एंड सडनली आपके साथ आपके सारे फेजेस, सारे साइकिल रिपीट हो रही है, तो आप 100% कन्फर्म हो जाए कि उधर आपकी जो पर्सन है ना, उसकी अवेकनिंग चल रही है। ठीक है, तो डिवाइन यही सारी चीज़ें रिपीट करके आपको ये रिमाइंड कर रहे हैं कि अगर आप अभी भी उन सारे चीज़ों से ट्रिगर हो रहे हैं तो आप उन सारे ट्रिगर्स पर काम कीजिए, अपने आप को हील कीजिए एंड अपनी एनर्जी को पहले बैलेंस कीजिए। ठीक है, एंड आप जितनी जल्दी अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं, जितनी जल्दी आप अपने आप को हील कर लेते हैं, तो आपका पर्सन भी उतनी ही जल्दी बैलेंस में आ जाता है एंड उतनी ही जल्दी उनकी अवेकनिंग शुरू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपकी बैलेंस एंड आपकी हीलिंग से वो भी बैलेंस होते हैं एंड उनको भी हीलिंग मिलता है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये भी एक डिवाइन फेमिनिन का क्वेश्चन है एंड उनका क्वेश्चन ये है कि क्या सेपरेशन के टाइम डिवाइन मास्कुलिन को भी उतना पेन फील होता है जितना पेन डिवाइन फेमिनिन को होता है। तो इसका आंसर डेफिनेटली येस है, क्योंकि वो आपका सोल का अनदर हाफ है। ठीक है, तो उनको भी सेपरेशन के टाइम उतना पेन फील होता है जितना पेन डिवाइन फेमिनिन को होता है। ठीक है, बल्कि डिवाइन फेमिनिन से कहीं गुना ज़्यादा पेन डिवाइन मास्कुलिन को मिलता है। ठीक है, क्योंकि आपकी जो पेन है ना, आप दूसरों के साथ शेयर कर लेते हैं एंड आप दूसरों के सामने रो भी लेते हैं, बट डिवाइन मास्कुलिन जो है ना, वो बेचारे अपने सारे फीलिंग्स को, सारे दर्द को अपने ही अंदर छुपा कर रखते हैं। तो वो अंदर ही अंदर उनके वो दर्द में, उनकी पेन में वो घुटते रहते हैं। ठीक है, तो आप खुद ही बताइए कि आपको ज़्यादा पेन होती है या फिर उनको ज़्यादा पेन फील होती है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन एक डिवाइन मास्कुलिन का क्वेश्चन है। ठीक है, एंड उनका क्वेश्चन यही है कि मैम, क्या डिवाइन फेमिनिन सेपरेशन के टाइम किसी और से अट्रैक्टेड हो सकती है। तो इसका आंसर को समझने के लिए आपको ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि लव एंड अट्रैक्शन ये दोनों अलग अलग सी चीज़ें हैं। ठीक है, तो अगर कोई फेमिनिन उतना अवेकेंड नहीं है तो सेपरेशन के टाइम चांसेस है कि वो दूसरे लोगों की ओर अट्रैक्टेड हो सकती है, क्योंकि वो उतना अवेकेंड नहीं है, उतना बैलेंस अपने आप में नहीं है कि वो अपनी पेन से खुद बाहर निकल सकें। ठीक है, जिसकी वजह से सेपरेशन के टाइम वो अपनी पेन से बाहर निकलने के लिए वो थर्ड पार्टी में जा सकती है या फिर दूसरे लोगों की ओर अट्रैक्टेड हो सकती हैं। ठीक है, बट एक हाईली डिवाइन फेमिनिन कभी भी सेपरेशन के टाइम दूसरे लोगों की ओर अट्रैक्टेड नहीं होती है। ओके, क्योंकि उसे इस जर्नी का पता होता है और वो अपनी इनर वर्क पे फोकस रहती है जब सेपरेशन होता है। ठीक है,
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन एक डिवाइन फेमिनिन का है एंड उन्होंने क्वेश्चन में यही पूछा कि मैम अगर दोनों ट्विंस मैरिड है तो क्या उन दोनों की 3D में यूनियन होती है? तो इसका आंसर डेफिनेटली येस है। सबकी यूनियन इस 3D में होती है, ठीक है, बट उससे पहले आपको अपना इनर वर्क करना है, अपने आप को हील करना है और आपका जो भी सोल पर्पस है, आपको जिस चीज़ के लिए डिवाइन यहाँ भेजा है, आपको उन सारे चीज़ों को करना है उससे पहले, ठीक है। अपने आप को पहले अवेकन करके अपना हीलिंग करना है, ठीक है, तभी जाकर आप दोनों की इस 3D में यूनियन होगी, ठीक है। सबकी यूनियन होती है, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन एक डिवाइन फेमिनिन का है एंड उनका क्वेश्चन यही था कि मैम अगर मैं इस जर्नी को बीच में छोड़ के अपनी सोलमेट से शादी कर लूँ तो क्या मैं उसके साथ खुश रह पाऊँगी? तो गाइज़ देखिए, अगर आपको ये पता है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है एंड सामने वाला पर्सन आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है, बट सेपरेशन की वजह से आप इस जर्नी को छोड़ के किसी और के साथ शादी करना चाहते हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आप उनके साथ खुश रह पाएंगे, तो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए, आपका जो मतलब ट्विन फ्लेम है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता है, बहुत ज़्यादा आपको पेन देता है, इसलिए क्योंकि आपके अंदर आपका जो भी क्वालिटीज़ है ना, जो आपका हाईएस्ट वर्जन है, उससे ही बाहर लाने के लिए आपका ट्विन आपकी लाइफ में आता है, ठीक है। एंड उनसे अगर आपको ट्रिगर मिलता है और आप उन सारे ट्रिगर पर काम नहीं करते हैं तो आपके अंदर कुछ भी ग्रोथ नहीं होता है, ठीक है। एंड अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे और आपका अगर कोई सोलमेट है, उनसे अगर आप शादी कर लेंगे तो वो भी आपको बाद में ट्रिगर करेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना, ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। आप इस जर्नी में आने से पहले आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट उस डिवाइन के साथ होता है। तो अगर आप उस डिवाइन की गाइडेंस को फॉलो नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपको फ्यूचर में बहुत कुछ पेन मिल सकता है। मतलब जितना पेन आपको अभी मिल रहा है ना, उससे कई गुना ज़्यादा पेन आपको आपकी फ्यूचर में मिल सकता है, ओके। तो मैं तो आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपको पेन फील हो रहा है ना, तो आप उस डिवाइन से प्रे कीजिए कि आपको आगे की रास्ता दिखाएं, ओके। आप इस जर्नी को छोड़ने का बेवकूफ़ी मत कीजिए, ओके। एंड और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपकी है, जो क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो में कवर अप नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और मेरे पास टाइम भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके मन में ट्विन फ्लेम्स को लेकर कोई भी सवाल है ना, तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, जिसका आंसर मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में लेकर ज़रूर आऊँगी, ओके। एंड जो क्वेश्चन में नहीं लिया है, उनका आंसर भी मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में लेकर ज़रूर आऊँगी, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।